गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और रात के बजे हैं, मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ कितना बजे है। क्यों देखो, 3:10 रात के 3 बज रहे, 3:15 होने वाला है और मैं अभी तक, यार मैं सच बता रही हूँ, मैं और मैं आज ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हूँ क्योंकि आज मेरे कुछ रिश्तेदारों का कॉल आया था और ये पूछने कि मैं क्या कर रही हूँ। गाली, यार गाली मुझे निकल जाती है। आज कुछ रिश्तेदारों का कॉल आया था कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में। तो मेरे रिश्तेदारों, बस आप अपना काम करो। मैंने आपसे कहा है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। अगर एक बार बोल दो ना मुझे इतने पैसे चाहिए, वो भी रिटर्न में नहीं दूंगी फिर मैं वापस। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे 5-6 लाख रुपए चाहिए, मुझे अपने सपना पूरा करना है, अपने बाइक चाहिए, मुझे अपने ड्रीम है वो सारे पूरे करने हैं, तो क्या तुम मुझे दोगे? नहीं ना। तो मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लेना क्यों नहीं बंद करते यार आप लोग? प्लीज़ बंद कर दो। मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ आपके हिसाब से नहीं होता ज़िंदगी। सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से गलतियाँ करने दो, अपने हिसाब से जीने दो। अगर आप सही में आप मायने रखते हो कि आप मेरे रिश्तेदार हो, तो मैं गलती करती हूँ तब उस गलती में मैं ये नहीं कहती कि मैं उस गलती में सपोर्ट करूँ, बट आप स्टैंड तो लो। मैं जब मुझे डाउन फील होते हैं तब तो कॉल करके हाल चाल पूछा करो। जब मेरा बुरा वक्त चल रहा है तब मेरे साथ रहो। ये नहीं कि तो लाइफ में क्या करे, जो हमारे हमारे दादा परदादा थे वैसे आपने तो नहीं जिया होगा ना। जिस हिसाब से उसने चाहा होगा आप अपनी लाइफ जियो, उस हिसाब से तो आप लोग नहीं जिए होंगे। और जो आप लोग हो, वो जो आप लोग थे, आप अपने बच्चे को अपने हिसाब से पालना चाहते, वो हुआ नहीं, अब फिर वो चाहते। ये एक्सपेक्टेशन रखते कि हूँ जनरेशन वाइज। बस करो, मेरे को बख्श दो, ठीक है। मेरे को नहीं नहीं बनना आपके जैसे होशियार विद्वान, नहीं बनना। मुझे अपनी गलतियों से सीखना है। अगर मुझे कैंसर होगा, अगर मैं मरूंगी तो मेरी जगह मैं ही मरूंगी, तुम नहीं मेरी जगह आके लेटोगे मरने के लिए। तो गाइस, मैं ये चाहती हूँ तो भगवान के लिए मेरे हाल पे छोड़ दो। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते तो मेरे को राय मत दिया करो। यार मेरे को जिस दिन ना रिश्तेदारों का फोन आता है मैं फ्रस्ट्रेट फील करती हूँ। क्या कर रही है, कहाँ रहती है, ये फलाना ढिम करा। मैं मुद्दे की बात कर, क्या चाहिए तुझे? अगर कोई हेल्प चाहिए तो आई एम देयर फॉर यू। बट ये मत पूछा कर कि तू क्या है, ये क्या है, वो क्या है कि मैं बाइपोलर हूँ। मेरे को इतना दिमाग फिर जाता है कि मैं क्या कब कर दूँ मुझे पता नहीं है। समझ आई बात तुम लोगों की? अगर मैं फिर इंसल्ट कर देती, मैं कुछ रूड बोल देती हूँ, नहीं इंसल्ट नहीं यार, मैं कुछ रूड बोल देती हूँ तो कि मेरे माँ बाप को जाके कंप्लेन करती कि तेरी बेटी ने ऐसा बोला। एक तो बोला तो बोला, अगर मैं लड़का होता तो इतना दुख नहीं लगता कि मैं बेटी हूँ और मैं बेटी हूँ कैसी बात बोल रही, उस बात का उसको ज़्यादा दुख है। क्यों भाई, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? आजकल सारे समाज मिलके बेटी को बेटी होने का कायदा सिखा रहा है। भाई तू पहले इंसान हो जा। पहले जैसे तू मर जाते, मैं हम भी औरत जाते, तो जैसे तू इंसान है सांस लेता है वैसे भी हम भी सांस इंसान है। जैसे तू पोटी करता है खाता है, आई मीन तू जैसे खाता है पोटी करता है वैसे हम भी खाना खाते हैं और पोटी करते हैं, सुसु करते हैं। ह्यूमन बींग की तरह सोचो यार। जैसे तुम इंसान के तुम्हारे लिए कोई कायदा नहीं बनता, इसी तरह हमारे लिए कोई लिमिट मत तय करो। तुम मर जात तो मर जात बन के रहो। औरत जात को सीमा क्यों तय करने लगते हो तुम लोग? एक तो ये गाइस, मैंने कम से कम मैं कहीं कहीं से तो स्टार्ट कर रही हूँ। आई नो बहुत सारे कंपटीशन है, आई नो बहुत सारे फील्ड में कंपटीशन है, बट मेरे को जो लग रहा है मैं कर सकती हूँ, मुझे जिसे मज़ा आ रहा है मुझे वो तो करने दो। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कहीं से भी मैं शुरुआत तो कर रही हूँ। मैं ये नहीं सोच रही कि कल इसको पता चलेगा तो क्या बोलेंगे, उसको पता चले। गाइस, ये मेरे को कॉल करके इसको ये क्या उसको पता चलेगा तो क्या होगा, आई डोंट केयर अबाउट इट। सच बताओ तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। और आप लोग जब आप तो मुद्दे की बात क्या करें, ये फालतू क्या कर रही है, तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है आप सलाह दे सकते हो, बट आप जिस टोन में बात कर रहे हो ना मुझे वो पसंद नहीं है। कि हाँ हाँ तुझे ये करना ही चाहिए, तेरे करियर तो मेरे लिए बेस्ट नहीं तय कर सकता। मुझे कल क्या बीमारी हुआ, तुम्हें वो पहले से ही तय करके रखता है क्या? नहीं ना। तो मुझे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने दो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ में अलग फेज की प्रॉब्लम होगी, मेरी लाइफ में अलग है। मेरे सोचने का तरीका अलग होगा, तुम्हारा सोचने का तरीका अलग है। सो वी आर डिफरेंट पर्सन, वी आर डिफरेंट पर्सन इन द डिफरेंट फैमिली। तो अगर भगवान ने चाहा है कि मैं इस परिवार में पैदा हूँ और आप उस परिवार में, तो आप अपने परिवार को संभालो। मैं मेरा परिवार को अभी तो संभाल लूँगी। तो मैं सच बताऊँ तो मेरे ही तब से दिमाग में चला, मुझे नींद भी नहीं आई। मैं बस 2 घंटे के लिए सोई हूँ। यार मैं 2-2 दिन पे सोती हूँ, मुझे 48 आवर्स में नींद आती है। मैं वो भी ज़बरदस्ती सोती हूँ, वो भी फोर्सफुली मैं अपने आप को सुलाती हूँ, सो जा बेटा सो जा करके, तब मेरे को नींद आती है। और मेरे को सच में दुख है यार। मेरी लाइफ में प्लीज़ इंटरफेयर मत किया करो।
अगर आप मेरे अच्छे रिश्तेदार हो, आप मेरे अच्छे दोस्त हो, आप मेरे अच्छे मामा चाचे काके जो भी हो, अगर आप मुझे समझ सकते हो, समझो। नहीं समझ सकते, आपको फोर्सफुली आपको मैं नहीं समझा सकती, और मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती व्हाट आई फील। और व्हाट शुड आई फील आप ही तय करते हो कि व्हाट शुड आई फील। नो बेब, नो काके, नो मामे, नो चाचे, बस अपना काम करो, ठीक है। कई लोग हैं जो मुझसे डिस्कशन कर लेते हैं, और कुछ डिस्कशन के बाद आर्ग्यूमेंट होता है, तो जब मैं किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट करती हूँ, मैं वहीं पे ख़त्म करती हूँ। पीछे उसकी बातें, उसकी बुराई मैं किसी और से नहीं करती। अगर आप लोग जो जानते हो मुझे क्लोजली, क्योंकि मुझे हर कोई नहीं जान सकता, और मेरे को कोई जाने ना जाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप कोई जानते हो तो उसको पता ही होगा कि मैं अगर जो है मैं वहीं पे मुँह पे करती हूँ, आर्ग्यूमेंट हो नहीं हो, मुझे लगता है इस बात पे बहस नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं करती। और मुझे जिस बात पे डिस्कस करना होता है, मैं भयंकर लड़ती हूँ, चाहे वो किसी हद पे हो। और मुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है। हाँ, आई नो बहुत सारी फेज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में है मेरे से कोई दिक्कत है, मेरे को प्रॉब्लम जो मैं किसी को शेयर नहीं कर पाती। तो मैं अपने तक ही रखना चाहती हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करके, मैं आपको एक्सप्लेन क्या, प्लीज़ आप मेरा हद तय मत करो। सबसे पहले आप मेरे से बहस करते हो, आप मेरे से निपटा लो। मेरे से पहले निपटा लो, तो इसके बाद आप मेरे घर में जाके कंप्लेन करते हो कि तेरी बेटी ने ये कहा था, तेरी बेटी ने ये कहा था। मत कर, चूतिया लगता है। अगर आप बुजुर्ग हो और आप बड़े हो, तो आप बड़ेपन दिखाओ ना। गधा भी बूढ़े होते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो समझदार है। उसके तो समझदार बुढ़ापा से नहीं होता, समझदारी से आप बड़ेपन या बड़े होते हो। तो आप प्लीज़ बड़े हो तो बड़े बनिए, छोटी हरकतें मत करिए। आप बड़े पर आप अपने आप को चाहते हो कि मैं बड़े हो तो मुझे रिस्पेक्ट करे। क्यों करे भाई, क्यों करे? हर किसी को तो नहीं बोल सकती, बट आप प्लीज़ मेरी लाइफ से दूर रहो यार। ओ रिश्तेदार हो, मेरी लाइफ से दूर रहो। मेरे को आपका भाषण नहीं सुनना, मुझे क्या करना चाहिए वो आपके मुँह से नहीं सुनना। मुझे अपनी गलती से सीखना दो। मैं निठल्ली हूँ, मैं पड़ी हुई हूँ, मुझे रहने दो। मेरे को आपकी तरह बनना नहीं है। देखो मेरा ऐसा फंडा है, खाओ पियो कल मरो, दूसरों को मौका दो आने को। मेरे को ये गधा मजदूरी वाली घसीटते रहा ज़िंदगी। मैं इसलिए लड़की पैदा नहीं हुई हूँ कि मैं बड़ी होंगी, मैं शादी करूँगी, मैं दूसरों का घर के बर्तन मांजूँगी, घर साफ करूँगी, उसके कपड़े धोऊँगी, बच्चे पैदा करूँगी, और उसके बाद उसके बच्चे अपने बच्चे की पढ़ाई करवाऊँगी, फिर अपने बच्चे की शादी करवाऊँगी, फिर उसके बच्चे की मैं इसलिए पैदा नहीं हुई हूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी चाहती हूँ, मैं खाऊँ पीऊँ और अगले दिन मर जाऊँ, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खाऊँ पीऊँ, अगले दिन मर जाऊँ, खुशी से मरूँ। मुझे ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने ये करना छूट गया था, मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये करना था। मुझे वो रिग्रेट नहीं लेना। मुझे गधे वाली ज़िंदगी, घसीटते वाली ज़िंदगी में मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आई वांट टू बी अ हैप्पी लाइफ इन माय ओन वे। एंड आई नो थोड़ी दिक्कत है, बट जैसे आप लोग ज्ञान देते हो वैसे मेरे QR कोड यहाँ पे दे दूँगी, आप लोग प्लीज़ भेज देना। ओके माय रिश्तेदार, माय रिलेटिव्स, आप लोग प्लीज़ भेज देना। मैं यहाँ पे QR कोड डाल दूँगी, तो मुझे ज़्यादा ज्ञान बकचोदी मत दिया करो। मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसे दे दिया करो, ठीक है? ओके। तो गाइस अभी 3 बजे हैं, और मेरा एक इंटरव्यू था आज, और पता नहीं वो कब के लिए, आई मीन उसका तो मैंने इंटरव्यू दे दिया, बस अब उसका रिव्यू आना बाकी है कि मुझे वो सिलेक्ट करते हैं या नहीं। और यहाँ से शायद सिलेक्ट भी हुई तो यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे होम टाउन के एरिया में है, और घर से शायद 20 या 25 किलोमीटर दूर है। तो मुझे उसके लिए बाइक लेना है, बाइक या स्कूटी कुछ भी एक तो ले लूँगी शायद, अगर सैलरी अच्छी खासी रही तो। देखती हूँ क्या होता है, और कल का वेट करती हूँ। चलो अभी तो कुछ नहीं, बस रील स्क्रॉल कर लेती हूँ। और प्लीज़ मेरे रिश्तेदार, आप मेरे घर वालों से अटैच्ड रहो, कुछ भी रहो, मेरे से दूर रहो, ठीक है? आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मैंने माना, बट मेरी लाइफ में मैं आपकी तरह अच्छी नहीं बन सकती। आप मुझे बुरा रहने दो, मैं बुरी वाला, मैं सोच के मैं अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं कर सकती, इसीलिए चलो रहने दो। चलो अब सुबह, या मेरे को इतना हुआ है कि कब सुबह होगी और मैं कब बाहर निकलूँ, क्योंकि आज यार ठंड में थोड़ी दिक्कत होती है नहाने को। मैं नहाऊँगी सुबह होते ही नहाऊँगी, कपड़े धोऊँगी, और कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे नहीं, 3 बज चुका है, तो आज फ्राइडे है। तो चलो ये देखो गाइस, मैं कल रात को ही बोली थी कि मैं सुबह 10 बजे उठ के नहाऊँगी, बट हो क्या रहा है मेरे साथ, 11 बज चुके, रात के 11 बजे हैं, और मैं अभी नहाई हूँ, और दिन भर मैं सोई पड़ी थी, कुछ काम भी नहीं किया। अब मैं काम करने वाली हूँ अपने काम। यार मैं आई थिंक आई एम नाइट पर्सन। मेरे को ना दिन में कुछ भी करना अच्छा ही नहीं लगता। मैं सिर्फ रात को, मुझे घर साफ करना, मैं अपने कपड़े संभाल के रखना, मैं कपड़े धोती हूँ, रात को नहाती हूँ, मुझे सारे काम मैं रात को ही करती हूँ। मुझे दिन में अच्छा ही नहीं लगता, मैं दिन में करती ही नहीं। आई थिंक मुझे लगता है मुझे उल्लू में
पैदाइश, मुझे लगता है अगले जन्म में शायद मैं उल्लू थी, क्या पता नहीं क्यों। सिर्फ मुझे रात को ही मुझे एक्टिवनेस सिर्फ रात को ही होती है। ये करो वो करो, मैं सारे देखो अभी मैंने सारा अपने कमरा मैंने अभी साफ किया सारा कमरा, और मैं अभी कपड़े भिजा के आई हूँ और अभी नहा के आई हूँ, और मैं अब रात भर काम करूँगी और फिर मैं सुबह सोऊंगी। गजब यार, मेरा रूल्स कुछ नहीं है मेरी लाइफ को लेके, आई डोंट नो व्हाई। चलो अगर मैंने किया कुछ तो ब्लॉग कंटिन्यू रहे। ये देखो मेरी बाल, मुझे ना सूखे हुए बाल कॉम्ब करने में अच्छा नहीं लगता, मैं कर ही नहीं सकती, मेरे बाल इतने थे, बट मैं अभी कर दी। सब कह रहे पार्लर में जाके मिला ले, बट मेरे को अपना कटा हुआ बाल अच्छा लग रहा है यार, कुछ तो रहने दो। फिर भी देखो ये इतने निकल रहे यार। मैं स्किन केयर के नाम पे सिर्फ इतना ही करती हूँ, वो भी ये मेरी बहन ने ला के दिया इसलिए। बहन बोलती कि स्किन को रब नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बट मेरे से होता नहीं। इतना कौन रुके करे, जैसे लगता है कि मेरे को ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन छूटी जा रही है और मैं लेट हो रही हूँ। यार जब तक ऐसे रब ना करूँ मेरे को मजा ही नहीं आता। चलो अभी तो मेरी थोड़ी शक्ल देखो, इधर देखो, वरना मेरी स्किन कितनी, मेरा स्किन कितना लाइक डैमेज हो गया था पूरे, ये सारा पिंपल से अभी तो है, एक दो है, बट देखो ये साइड से भी, बट अभी नहीं है क्योंकि बहन ने लाके ये डॉक्टर से रिकमेंड करके ये मेरे को लाके दिया है फेस वॉश। और ये, और मैं 1 महीने से शायद ट्राई कर रही हूँ, 1 या 1.5 महीने से। मैं डेली ट्राई नहीं करती तब ये मेरे हाल है, अगर डेली ट्राई करो तो शायद ना रहे। तो आप लोग अगर कंटिन्यू करें तो आप अपना देखो कैसे कंटिन्यू कर रहे हो। बट हाँ, कोई अगर स्किन प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से रिकमेंड करके लो, ऐसे नहीं कि कोई भी उठा लो। मैं तो कोई भी उठा लेती हूँ, बट ये मेरी बहन ने ला के दी इसलिए मैं लगा रही हूँ। इसके ख़त्म होने वाला है, ये देखो। आई डोंट नो कब ख़त्म होगा। तो चलो अभी कुछ देर में काम अपना शुरू करूँगी, चलो करती हूँ। तो गाइस मैं दिन में ऑफिस जाती नहीं, बस मैं रात को काम करती हूँ। रात को मैं क्या काम करती हूँ, तो मैं रात को फ्रीलांसिंग करती हूँ, जो अपवर्क से होता है और फाइवर से होता है। तो मैं कुछ अपवर्क से करती हूँ आजकल, और मुझे स्टिल कनेक्शन नहीं मिला है क्योंकि बस 3 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया था और अपवर्क्स में कनेक्शन नहीं आया है। और मैंने ऐसे ही बाहर से मैंने लोगों को रिक्वेस्ट कर करके मैंने उनसे कुछ काम लिया था, और मैं उनके काम मैंने सारे फिनिश कर दिए और उनको भेज दिया। शायद आई होप आपको मेरा काम पसंद आया होगा। गाइस तो आप फ्रीलांसिंग में आप कैसे कनेक्ट्स ढूंढते हो और कैसे कनेक्ट्स आते हैं मेरे को नहीं पता। मेरे को बहुत सारे वीडियो देखा तो उसमें लगा था कि मैं लाइक 10 कनेक्ट्स शायद आप पूरी डिटेल फिलअप करते हो, उसके बाद 10 कनेक्ट्स आपको देते, बट मेरे को दिया ही नहीं है। तो अभी तक कनेक्ट्स नहीं आया। अगर आपके पास कनेक्ट्स है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, और आप सामने से आप अप्लाई कर सकते हो उस जॉब के लिए और उस काम के लिए। तो इसलिए तो कनेक्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो मैंने बाहर से लोगों को ईमेल करके और मैंने उसको अपने काम के लिए ये कर दूँगी करके मैंने काम है, बट मैंने अभी तक 2 कंप्लीट किए हैं और मेरा पेमेंट अभी तक आ चुका है। और आई होप, तो इसीलिए गाइस मुझे रात को ही काम करना अच्छा लगता है और मेरे लिए बेस्ट है। और मेरे को यही काम अच्छा लगता है कि मैं घर पर बैठ के मैं कभी भी कर सकूँ, मुझे ये काम अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बाहर नहीं जाती। मैं आई एम नॉट आउट गोइंग पर्सन। तो और नहीं जानते तो कोई बात नहीं। ऐसे भी सबको तो नहीं जान सकते
पूरे देश भर में नहीं देश में, आप वैसे भी सबको अच्छी तरीके से नहीं जान सकते, आपको लोग जितना दिखाया जाता है बस उतने ही जान सकते हो। तो मैं घर पे ही बैठ के काम करती हूँ अभी तो, और सिर्फ रात को काम करती हूँ। और अभी भी मैं एक शो देख रही थी, और लाइक मैंने बहुत सारे वीडियो देखने के बाद में अभी मैंने कहा चलो ये कुछ देख लेती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रही थी। मैं अपने काम के रिलेटेड ही देख रही थी, अपवर्क में कैसे कनेक्ट आप लाते हो, या कैसे काम पे आप फोकस कर पाते हो, जैसे कि आप कनेक्ट पाने के लिए क्या करते हो, मैं ऐसी वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे। और अभी भी मुझे एक यूट्यूब पे एक बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा वीडियो दिखा, जो श्वेता तिवारी मैम और रोनित रोइसर का है, और जो स्टार परिवार अवार्ड के लिए था। और मैं को ना आई स्टिल अ ह्यूज फैन ऑफ रोनित रोइसर एंड श्वेता मैम। सो इसलिए मैं एक शो देख रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या देख रही हूँ। सो गाइज, आई एम जस्ट वॉचिंग स्टार परिवार अवार्ड एंड दिस टर्न। तो गाइज आप लोग देखो, ये कोमोली का रिटर्न मैं आप लोगों को देखा, मैं लैपटॉप में देख रही हूँ। रुको गाइज, ओ मम्मी। Yo, she's looking still hot यार। यार मेरे को इतने हॉट लड़के, बट मेरे को लड़कों को देखे ना लाइक वो गॉड ये कितना हैंडसम है, अभी तक नहीं आ रहा। बट ये मुझे मतलब लाइक मैं ये देख रही हूँ ना शो, और इनमें से मुझे दो पे नहीं, सिर्फ एक पे मेरे को ना लेडी क्रश हो रहा है गाइस, मेरे को लेडी क्रश। तो मेरा इस पे जो है लेडी क्रश वो है श्वेता तिवारी मैम, एंड जेन्युइनली आई लव इट गाइस, आई लव इट गाइस। मेरे को बहुत ही पसंद है। मेरे को दो अभी पसंद आने लगा है, जैसे कि एक जेनिफर, मेरे को दो पसंद है, एक जेनिफर विंगेट एंड सेकेंड इज श्वेता तिवारी मैम। सो मुझे दो अच्छी लगती है एंड बोथ आर माई लेडी क्रश। सो मुझे ऐसे लड़कों में तो कुछ है नहीं खास, मेरे को नहीं पसंद। बट हाँ लड़कियों में भी मेरे को कोई हीरोइन भी नहीं पसंद, बस मेरे को दो पसंद है, इतनी पसंद है। आई होप कभी मिल पाऊँ। आई डोंट नो व्हाई मेरे को यार, आई डोंट नो यार, मैं ये मत पूछा कि मेरे को क्यों पसंद है, कोई रीज़न बताओ। मेरे को विदाउट रीज़न एनीथिंग, विदाउट रीज़न मेरे को पसंद है। ऐसे करने की इसके ये अच्छे वो अच्छे नहीं, मेरे को जो भी अच्छे हो बुरे हो मेरे को दो पसंद है तो पसंद है। तो चलो मैं वेट कर रही हूँ उनका परफॉर्मेंस का, मैं रोनित रोइसर का और श्वेता तिवारी मैम का मैं परफॉर्मेंस को वेट कर रही हूँ। सो आई होप आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ। ये अभी स्टार परिवार, ये कोमोलिका का एक डायलॉग है, नाम इसका बजाज है पर बचाती मैं हूँ। आई लव इट यार, आई लव इट। चलो परफॉर्मेंस देखती हूँ मैं श्वेता तिवारी मैम का, चलो देखते हैं।
यार मैंने एक परफॉर्मेंस देखने के लिए पूरा शो देख लिया। चलो फिर से अब काम करती हूँ। और आई क्या हो रहा है यार, लव फ्रॉम नेपाल, श्वेता मैम एंड रोनित रोहित सर, आप लोग बहुत ही अच्छे लगते हो। आई डोंट नो वाई, मुझे क्यों अच्छे लगते हो। कोई इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकती मैं कि क्यों, क्या, कैसे, बट आप लोग अच्छे लगते हो। और मेरा जो लेडी क्रश है, मेरा आज तक कोई क्रश नहीं हुआ है। मेरा क्रश है सिर्फ दो, जेनिफर विंगेट एंड श्वेता तिवारी मैम। सो आई लव यू सो मच। तो चलो मैं काम करती हूँ फिर से, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में या परसों के ब्लॉग में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।